लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सिया रामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आधुनिकीकरण के सदुपयोग के माध्यम से चल रही इस श्री राम कथा की आज 9वीं रात्रि है। पुनः एक बार फिर आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस सत्संग में भाग लेने के लिए। सर्वप्रथम पूरे विश्व को जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सर्वप्रथम आप सबों को मैं अपनी ओर से और पूरे श्री हरि सेवा संस्था के जितने हमारे श्री हरि सेवा परिवार जैसे हम कहते हैं, सबों की तरफ से आप सबों को सीता जन्म की, जानकी जयंती की लाख लाख बधाइयाँ। आप सबों को शुभकामनाएं। वैशाख मास के इस शुक्ल नवमी को, जो सीता नवमी कहे जाते हैं, इस पुण्य तिथि की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस प्रसंग को आगे बढ़ाऊं, सर्वप्रथम आप सबों को नमन करते हुए, आप सबों की कुशल कामना करते हुए, आप सबों को जय श्री हरि। आज इस 9 दिवसीय राम कथा की अंतिम रात्रि है और ये कथा आज हम विराम दे रहे हैं और आज ही जो है यह सीता नवरात्रि भी समाप्त हो जाती है। हम पहली बार यह राम कथा जो इस माध्यम से चले, लाइव स्ट्रीमिंग जैसे कहें, उसमें हमने पहली बार श्री रामनवमी के संदर्भ में यह कथा आरंभ किया हुआ था। रामनवमी के लिए कथा चली, तत्पश्चात हनुमान जयंती के लिए भी 9 दिनों तक इसी माध्यम से सत्संग चला और आज सबों की सहयोग से और भगवती माँ सीता की आशीर्वाद से, श्री राम जी की कृपा से, हनुमान जी की छत्र छाया में और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के हमने आज भी, मतलब हमने इस बार भी 9 दिनों की ये राम कथा चलाई। और इस नाते से मैं कह सकूं कि इस साल भी थोड़े में ही सही, थोड़ी सी पाबंदी के साथ, लेकिन व्यक्तिगत मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहूं कि हम आभारी हैं उस परमात्मा परमेश्वर के प्रति, हम आभारी हैं भगवान श्री हरि के प्रति, जिन्होंने इस साल भी हमें ये अवसर प्रदान किया हुआ है कि हमने रामनवमी मनाई, हनुमान जयंती मनाई और आज सीता नवरात्रि की ये कथा को संपन्न करते हुए हम ऐसा कह सके कि हमने सीता नवरात्रि भी मनाई। मैं बार बार कहता हूँ, आप सभी जानते हैं, हो यही वही जो राम रचि राखा। जो राम जी की इच्छा से होता है वही सब चलता है। और शायद इस साल के लिए भगवान की अपनी एक प्लानिंग है कि इस साल इस ढंग से
यह सब पर्व हम लोग मनाएं। माया सीता को केंद्र में रख करके परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस अथवा अन्य ग्रंथों को आधार बना करके परमात्मा सच्चिदानंद धर्म अवतार भगवान श्री राम की उस अलादिनी शक्ति, उस परम शक्ति का जो दो पहलू हम लोग समझते हैं, एक भक्ति के रूप में और एक माया के रूप में, इसको थोड़ा सात्विक तात्विक चर्चा के आधार पे हमने थोड़ा समझने का प्रयास किया। बस एक दो पहलू इसके साथ और जोड़ करके आज की सत्संग को हम पूर्ण विराम दें। फिर मैं आपसे कहूं, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे माया सीता की और इनके लक्षण मैंने आपको बताया, कौन कौन से गुण हैं इस माया सीता के। मेरे गिनती में 7 गुण होते हैं और कल हमने एक की चर्चा की। माया सीता अथवा सीता की ये भक्ति स्वरूप, हम अगर इन दोनों के बीच में कुछ सामान्यता या कुछ भेद की भी चर्चा कर सके तो शायद संक्षेप में ऐसा कह सकूं कि भक्ति सीता भगवान राम का सहारा लेती है। भक्ति सीता राम के सहारे चलते हैं, इसलिए भक्ति सीता के रूप में सीता जी राम के पीछे चलते हैं और भक्ति सीता जो है राम के पीछे पीछे चलने वाले हैं। इसलिए फिर मैं ऐसा कहूं कि भक्ति सीता राम का सहारा लेते हैं और माया सीता राम को सहारा प्रदान करते हैं। परमात्मा करने वाला है, सारे जगत को वही चला रहे हैं और वही परमात्मा परमेश्वर इस संसार को वैसे ही चलाते हैं अपनी शक्ति के द्वारा। यदि भगवान की शक्ति ना हो तो शायद इस ब्रह्मांड को चलाने में शायद परमात्मा असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा सच्चिदानंद भगवान धर्मावतार श्री राम उस माया का सहारा लेकर के, जिसको हम प्रकृति भी कह सकते हैं, उसके सहारे से इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं। इसलिए माया सीता भगवान राम को सहारा देती हैं और भक्ति सीता भगवान राम से सहारा लेती है। माया सीता आगे, भक्ति सीता पीछे पीछे चलती है। लेकिन शायद मैं ऐसा कहूं कि माया सीता भगवान को आगे कर देती है। भक्ति जो है वो भगवान के पीछे चलते हैं और माया भगवान के आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पालन करनी है। और इनके कुछ गुण जो कल भी मैंने आपको बताया, कैसे समझें कि माया का प्रभाव पड़ रहे हैं। पहला मैंने आपको बताया, so far you feel attracted for gold, so far you feel attracted for सुविधा, facilities, so far you feel attracted for सेवा सत्कार, सुविधा में रहें, तब समझ लेना ये माया की प्रभाव है, माया का प्रभाव है। और आज मैं दूसरा कहूं, इस गुण का, इस माया सीता के गुण का एक स्वरूप ये है कि ये माया क्षण भर के लिए होता है। माया हमेशा नहीं रहे, यद्यपि वो हमेशा आती रहती है, हमेशा प्रभाव करती रहती है, लेकिन माया जो है वो क्षण भर के लिए होते हैं, कुछ ही समय के लिए होते हैं और नया नया रूप धारण कर लेते हैं। कल परसों भी मैंने चर्चा की, भक्ति का मार्ग जो है लंबी रास्ता है, लेकिन माया क्षण भर के लिए होता है। इसलिए जब माया का प्रभाव होता है, हमारी इच्छाएं, हमारी आवर लाइक आवर डिसलाइक वो बदलते रहते हैं। इसलिए माया जो है वो क्षण भर के लिए होती है। इसलिए पूरे रामकथा में ये माया सीता अग्नि में से, जब सीता जी अग्नि में समा गई अनल समानी, तो माया सीता प्रकट हुई और कार्य समाप्त हो गया, तो वो वहां से क्षण हो गया।
वहां से निकल गई। इसलिए माया जो है क्षण भर के लिए होती है। प्रकृति भी क्षण भर के लिए ही बदलता है, लेकिन बदलते रहते हैं। मतलब उसका रूप जो है वो बदलते रहते हैं। लेकिन माया, इसी प्रकार से माया का जो प्रभाव है वो समय समय पे बदलते रहते हैं, क्षण भर के हैं ये। और तीसरा मैं कहूं, ये माया सीता जो है ये श्री हरि का, जैसे कहें श्री राम जी का, श्री हरि की दासी माने जाते हैं, श्री हरि की दासी कहलाती है। यद्यपि भक्ति भी दासी होती है, लेकिन माया सीता को भी हम कह सके वो भगवान की या परमात्मा की दासी होती है। दासी कहने का मतलब मेरा ये है कि वो माया अपने से कुछ नहीं करते, जो भी कुछ वो करती है, जितने भी वो प्रभाव करते हैं, जिसके ऊपर भी वो प्रभाव करते हैं, शी एक्ट्स अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सुप्रीम इटर्नल बीइंग, शी एक्ट्स अंडर द सुप्रीम पर्सन्स इंस्ट्रक्शन। जो परमात्मा ईश्वर उनको करने के लिए कहती है वो माया सीता वैसे ही करती है। इसलिए माया सीता श्री हरि की दासी माने जाते हैं, माया सीता श्री हरि की दासी माने जाते हैं। और फिर चौथा मैं कहूं, या फिर यूं भी कहें कि कैसे पता चले कि हमारे ऊपर माया का प्रभाव पड़ रहे हैं, तो इस माया सीता की चौथा गुण के रूप में मैं कहूं, ये मर्यादा पार करने में चिचकती नहीं है। शी वुड नेवर हेजिटेट टू क्रॉस एनी लिमिट। और यह माया सीता की जो हम आधार कर रहे हैं वो लक्ष्मण रेखा वाली बात। यद्यपि कथा के उसी प्रवाह में चले कि लक्ष्मण जी ने रेखा खींच ली, जो भी मत है, तुलसी ने ऐसा नहीं कहा, जो भी मत है अभी के लिए वो छोड़ दे, लेकिन वो अपनी रेखा से बाहर निकल जाती है, वो अपनी रेखा से बाहर निकल जाती है। और इतना भी कहूं कि रेखा से बाहर तो निकलती भी है, दूसरी थोड़ी डरपोक से भी है। सीता जी रेखा के बाहर क्यों आई? क्योंकि सन्यासी के रूप में, यति के रूप में जब रावण आते हैं तो रावण कहते हैं भिक्षा देना है तो मर्यादा के वो रेखा के बाहर आके भिक्षा दो, नहीं तो मैं चला जाऊं। और सीता घबरा जाती है, वो माया सीता घबरा जाती है, कई साधु खाली हाथ लौट जाएं तो फिर हमारे परिवार का या फिर हमारे ऊपर अपयश होगा। इसलिए डरपोक है ये, माया बहुत डरती है। इसलिए गुण के हिसाब से, उनकी क्वालिटीज के हिसाब से मैं कहूं कि वो मर्यादा पार कर लेती है। जब भी आपको कोई मर्यादा पार करने की एक इच्छा भी होती है, या फिर आपको लगे कि चलो कोई बात नहीं, मर्यादा पार करने में क्या होता है, किसी भी मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए जब आपका मन रजामंदी देते हैं, आपकी हृदय रजामंदी देते हैं, तब समझ लेना कि ये माया सीता का प्रभाव है, ये माया सीता का प्रभाव है। और किसी भी मर्यादा का हम लोग जब उल्लंघन कर लेता है तो हमारी जो दशा होती है ये इसी माया सीता के चरितार्थ में हमको सीखने को मिल सकती है। इसलिए इस माया सीता का चौथा गुण मैं कहूं, ये मर्यादा पार कर लेती है, ये मर्यादा पार कर लेती है, किसी मर्यादा में नहीं रहते। और पांचवा गुण में जैसे मैंने कहा बहुत कमजोर है ये, शी इज वेरी वीक। माया बहुत कमजोर है। एक तरह से वो प्रबल भी माने जाते, किसी को भी लपेट में ले लेता है, लेकिन किसी के ऊपर भी लपेट करने पर भी, किसी को भी अपने चपेट में लेने के बाद भी मैं ऐसा कहूं कि ये कमजोर है, ये कमजोर है। इसलिए अपने गुण से उसकी प्रभाव, माया का प्रभाव क्षण भर के लिए होते हैं। और एक तरह की कमजोरी जिसको मैं तमोगुण भी मान सकती हूं, यद्यपि उसकी आवश्यकता है। बिना तमोगुण के सतोगुण की कामना नहीं हो सकता। या फिर ऐसा शब्द इस शब्द में रखूं कि बिना सतोगुण के, बिना तमोगुण के सतोगुण समझ में ना आवे। जैसे कभी कभी मैं कहता रहता हूं, जब तक जीवन में दुख ना हो हम सुख की परिभाषा को नहीं समझ पाएंगे। You shall never understand, or you shall never be able to experience any happiness if you don't go through sorrows. It is only when you go through certain hardship, it is only when we go through certain sorrows
that we can understand the meaning of real happiness. That we can understand the meaning of real happiness. और उसी प्रकार से तमोगुण ना हो तो सतोगुण की परिभाषा समझ में नहीं आएगा। और वो माया सीता तमोगुण का प्रतीक है, तमोगुण का प्रतीक है, जो आदमी को तामस की ओर ले जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कमजोर है ये, और कमजोर इसलिए भी कि हम उसको हरा भी सकते हैं, उस माया से हम बाहर निकल भी सकते हैं, उस माया से, उस माया का हम जैसे कहें वी कैन इवन ओवरकम दैट इल्यूजन। दोनों उसकी पहलू है, भक्ति और माया। अगर भक्ति को प्रबल कर लें तो माया का प्रभाव कम पड़ सकते हैं। इसलिए शी कैन बी डिफीटेड। आई कैन यूज द वर्ड डिफीट। वैसे डिफीट और विक्ट्री का मैं उतना मानता नहीं हूं, लेकिन थोड़ा जैसे कहे just to put in words, you can defeat that maya, you can overcome that maya, you can overcome that maya। और चौथा मैं कहूं ये माया जो है, देखो माया का प्रभाव ऐसा भी हम लोग माने, जो कमजोरी की मैं बात कर रहा हूं, आदमी को कमजोर बना सकती है। यद्यपि शक्ति है परमात्मा की, परमात्मा की शक्ति कमजोर तो नहीं होगा, लेकिन आदमी को कमजोर बना देता है। और इसी माया सीता के आधार पे मैं कहूं महाप्रतापी महाराज रावण को वो भिखारी बना देता है। रावण भिक्षुक का रूप लेकर के आते, यद्यपि जैसे कहे रूप बदल के आगे या जो भी कहें, लेकिन उसी माया सीता के प्रभाव में, या फिर यूं कहे माया के अधीन होकर के ऐसा महाप्रतापी महातेजस्वी महातपस्वी महाराज रावण भिक्षुक बन के आ जाते हैं, वो भिखारी बन के आ जाते। ये माया का प्रभाव है, आदमी को जैसे कहे कमजोर बना दे, आदमी को एकदम कमजोर बना दे। और फिर मैं कहूं चौथा जो है कि जब माया का प्रभाव पड़ता है तो उस माया के ऊपर कुछ और दिखाई नहीं देता। या फिर यूं कहूं, जब भी आपको अपने जीवन में अपनी इच्छाओं, अपनी जिद के आगे कुछ और दिखता नहीं, तब समझ लेना ये माया का प्रभाव है, ये माया का प्रभाव है। जब भी आप अपने जिद के आगे अपनी स्टबोर्ननेस से ऊपर नहीं दिखाई देता, जैसे महाराज रावण का ले लो, कितनों ने समझाया महाराज रावण को, मंदोदरी ने समझाया, माल्यवान ने समझाया, अंगद ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, सब ने समझाया, लेकिन महाराज रावण को अपनी जिद के आगे कुछ दिखा ही नहीं। इसलिए जब भी आप अपने जिद के आगे नहीं देख पाते, तब समझ लेना कि आपके ऊपर ये माया सीता का प्रभाव है, ये माया का प्रभाव है। इसलिए जैसे कल भी मैंने कहा, कभी कभी कुछ चीजों के लिए जिद करना अच्छी बात है, लेकिन आपको कुछ चीजें चाहिए, कुछ ऐसे तीव्र इच्छा है कुछ पाने के लिए, ठीक है, लेकिन उसको पाने की कोशिश कर लेते हो, फिर 2-3 बार कोशिश करने के बाद वो ना मिले तो आपके मन कहे कि छोड़ दो यार, नहीं मिला तो नहीं मिला, छोड़ो। लेकिन कुछ पाने की इच्छा होते और काफी कोशिश करने के बाद भी वो वस्तु नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप अपने जिद को छोड़ना ही नहीं चाहते, तब समझ लेना ये माया का प्रभाव है, ये माया की परिभाषा है। इसलिए माया की ये परिभाषा कि आदमी को कमजोर करा दे और उससे ऊपर दिखता ही नहीं, यू कांट सी बियॉन्ड दैट इफेक्ट, जैसे कह सके। और 7वां मैं कहूं, माया जो है बहुत चालाक है, बहुत ही चालाक है। और ये माया जो है, इल्यूजन जो है, जैसे कहे माया सीता, उसकी क्रियाशीलता शरीर से है, उसकी क्रियाशीलता शरीर से है। इट इज शी अफेक्ट्स अ बॉडी कॉन्सेप्शन, मन को नहीं। मन तो बार बार परमात्मा की ओर जाएगा। इसलिए कभी कभी जब माया का प्रभाव पड़ता है आदमी के ऊपर, मन करता है, मन कहता है कि नहीं गलत है, मन कहता है कि वहां मत जाओ, मन कहता है कि सत्संग में चलो, लेकिन फिर भी हमारा जैसे कहे मन थोड़ा दबादोल हो जाते हैं और शरीर से धीरे धीरे मन को काबू में ले लेते हैं। इसलिए माया से बचने के लिए कल भी मैंने थोड़ी चर्चा की और 1-2 हमारे श्रोताओं ने काफी सराहना किया, इसके लिए आपको साधुवाद। दिन के समय 1-2 लोगों ने हमको व्यक्तिगत मैसेज करके थोड़ी सराहना किया, जो कल
16 श्रृंगार के विषय में मैंने कहा मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो भी कल चर्चा हुई, किसी की प्रसन्नता के लिए या फिर किसी के लिए, ऐसा ना हो। और जो आपने कहा भी है हमको दिन के समय की ऐसी वचनों से समाज सुधर सकता है, तो शायद बाप पहली मैं ये कहूँ, मैं किसी को सुधारने नहीं निकला हूँ, मुझे किसी को सुधारना ही नहीं है। यहाँ किसको सुधारे, सब बिगड़े हुए पड़े हैं, किसको सुधारे। लिखने वाले अपने भाव से लिखे, मैं तो अपने भाव से समझू। यहाँ सब लड़खड़ा के है, सब नशे में है, यहाँ जमाना नशे में है और हम जमाने में है, मतलब हम भी नशे में बैठे। यहाँ किसकी सुधि है, इसलिए सब बिगड़ा हुआ है, किसको सुधारना है, इसलिए सुधारना नहीं है, हाँ स्वीकारना करना है, इसकी मैं कोशिश करता हूँ। व्यक्तिगत शायद आपके साथ बांटू बस इतना। सुधारने से तो अच्छा है कि आप स्वीकारने की कोशिश करो। ट्राई टू एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रिफॉर्म और ट्राइंग टू। मैं किसी को सुधारने नहीं निकला हूँ, मैं बहुत बिगड़ा हुआ हूँ यहीं पर। इसलिए आपने जो दिन को कहा कि ऐसे वचनों से समाज सुधर सकते हैं, ठीक है, आपकी आई रिस्पेक्ट योर व्यूज, बट मैं किसी समाज को मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ। थोड़ा बहुत मानस का गा लेता हूँ, आपके साथ बांट लेता हूँ, बस इतना, बाकी किसी को सुधारना नहीं है। इसलिए फिर भी मैं कहूँ, अगर माया से थोड़ा बचना है तो अपने शरीर को स्ट्रांग बनाओ। और कल भी मैंने कहा 16 श्रृंगार के विषय में, स्त्रियां 16 श्रृंगार करें, उसी में रक्षा होती है उनकी। और केवल स्त्री का नहीं, पुरुष का भी है। ये तो जो सत्संग में आते, मैंने शायद पहले भी कहा है उसके बारे में, कि पुरुष का भी मैं 16 श्रृंगार निकाल सकता हूं। पुरुष का भी 16 श्रृंगार हो सकता है। श्रृंगार केवल स्त्रियों का नहीं होता, पुरुष को भी श्रृंगार करना है। और शायद इतने के लिए मैं अभी के लिए कहूं, विषय लंबा नहीं है, विषय लंबा है इसलिए मुझे इसके अंदर नहीं जाना है, और वैसे भी आज कथा की समाप्ति है, इसलिए फिर इतना ही कहूं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, हनुमान जी की चरित्र के आधार पे, हनुमान चालीसा के आधार पे मैं कहूं, इस पुरुष के 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार ये होना चाहिए, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की मुद्रिका मुंह में रखे, ऐसा गोस्वामी जी कहते, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। इसी प्रकार से मैं कहूं, पुरुष की एक श्रृंगार में ये होते हैं कि हमेशा पुरुष के मुंह पर, जबान पर, जीभ के ऊपर राम राम होना चाहिए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, ये पुरुष के 16 श्रृंगार की एक श्रृंगार में मानो। राम राम बोलते जाओ, कोशिश करो, हर वाक्य में, हर शब्द में राम राम का प्रयोग करो। राम मैं कहूं क्योंकि मैं राम का, आप किसी का भी नाम लो। कृष्ण को हमारे परम पूज्य ब्रह्मलीन राम सुखदास जी महाराज नारायण नारायण करते थे। अपने प्रवचन को आरंभ करते भी नारायण नारायण 3-4 बार बोल लेते थे। कोई भी हरि का नाम ले, जो बोले सो हरि कथा, जैसे पूज्य बापू कहते, जो भी कहे सब हरि का है, कथा है। हमारे सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी तो कहते, जो बोले सो निहाल, जो भी आप नाम करें वो सब निहाल। निहाल मतलब परमात्मा, जो भी नाम उच्चारण करे सब परमात्मा। जो बोले सो निहाल, सत स्त्री अकाल। ये भी बड़ी सुंदर व्याख्या है गुरु नानक देव जी का। इसलिए जो भी आप वाक्य इस्तेमाल करें, जो भी आप बोले, अपने बोलचाल में थोड़ा राम राम या फिर कई परमात्मा का नाम। पहले जमाने लोग तो करते भी ना, कुछ होता था हे भगवान, ऐसा करते थे ना आदमी। धीरे धीरे ये सब आदमी छोड़ रहे। तो ये माया से बचना है तो अपने शरीर को स्ट्रांग करो। और शरीर को कैसे स्ट्रांग करे, बहुत सी क्रियाएं हैं, और एक क्रिया में बार बार बोलता भी रहता हूँ। संक्षेप में बस इतना ही कहूँ, अपने माथे पे चंदन लगाते रहो बाप, इसमें बहुत शक्ति है। चंदनस्य महत् पुण्यम, मंत्र में हम लोग ये भी बोलते जब चंदन लगाते हैं, चंदनस्य महत् पुण्यम। मैंने अनेक बार बोला इसके बारे में, लेकिन फिर भी दोहराऊं, अच्छी बात को दोहराने में क्या प्रॉब्लम है। चंदनस्य महत् पुण्यम, पवित्र, चंदन लगाने से महत् पुण्य है ये। चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्र, यह आदमी को पवित्र कर देता है। पाप नाशनम, हमारे पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्र पाप नाशनम, आपदाम हर्तते नित्यम,
सदैव हमारी आपदा, हमारी ऑब्स्टेकल को हटा देता है। आपदाम हर्तते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठन्ति सर्वदा। लक्ष्मी की वृद्धि कराती। लक्ष्मी का मतलब है यहाँ प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस। मात्र चंदन लगाने से, माथे पे चंदन लगे, कोई भी चंदन आप लगाए, गोपी चंदन, केसर चंदन, अष्टगंध, जो भी आप चंदन लगाएं, लेकिन माथे पे से चंदन सजाते रहो। इससे आपकी शरीर वीक नहीं रहेगा, शरीर और भी मजबूत हो जाएगा। एंड देन यू कैन रेजिस्ट दैट इल्यूजन। सो माया का प्रभाव, माया सीता का प्रभाव, मैं ऐसा कहूं, इट इज अ बॉडी कॉन्सेप्ट। बड़ी चालाक है वो, शरीर को सफेद चपेट में ले लेता है, फिर धीरे धीरे माइंड पे भी प्रभाव करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे माइंड को भी ग्रसित कर, लेकिन शुरू होता है शरीर से, शुरू होता है शरीर से। इसलिए मारीच अपना रूप बदल के आते हैं, अपने मतलब शरीर का जो स्वरूप है वो बदल देता है। फिर रावण अपने शरीर का स्वरूप बदल देता है। इसलिए ये शरीर से शुरू होता है, जहां पर आदमी अपने शरीर को एक दूसरे ढंग से प्रस्तुत करता है, एक दिखावे के रूप में करते हैं। सो ये थोड़ा बहुत मेरे समझ में जो माया सीता का जो एक दो गुण मैं आपके सामने रखूं, फिर इस कथा को विराम दूं तो शायद मैं ऐसा कहूं कि ये माया सीता का क्या हुआ, जो मैंने शायद 2-3 बार चर्चा की। और इसके लिए हमें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में चलना होगा। देवी भागवत महापुराण में इसकी चर्चा होती है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 16वें अध्याय पे, 9th कैंटो, चैप्टर 16 ऑफ द देवी भागवत महापुराण, वहाँ इसकी चर्चा होती है कि माया सीता का क्या होता है। चलिए थोड़ा इसकी मैं चर्चा करूं, लेकिन सबसे पहले एक बार फिर शायद मैं ऐसा कहूं, साथ में मतलब मिल करके इस कथा के लिए, मानस का पाठ अंतिम नहीं होता, लेकिन इस कथा के लिए चलिए एक अंतिम बार के लिए जो इस कथा का मुख्य चौपाई हमने निर्धारित किया हुआ है, अयोध्या कांड की दोहा 123 और अरण्य कांड की दोहा 24 को पुनः एक बार फिर हम इसकी थोड़ी पाठ कर लें, अपनी मन, अपनी वाणी और अपनी वातावरण को शुद्ध करने के लिए। चलिए हम इन चौपायों का थोड़ा पाठ कर ले, फिर मैं आपको लेके चलूं देवी भागवत महापुराण में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजिर बिहारी। आगे राम लखनु बने पाँचे, तापस वेश बिराजत कांचे। आगे राम लखनु बने पाँचे, तापस वेश बिराजत कांचे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे राम लखनु बने पाँचे, तापस वेश बिराजत कांचे। आगे राम लखनु बने पाँचे, तापस वेश बिराजत कांचे। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरिया अनल समानी। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरिया अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी ताहा सीता, तैसे ही शील रूप सुविनीता। निज प्रतिबिंब राखी ताहा सीता,
तैसे ही शील रूप सुबिनीता, आगे राम लखनु बने पाचे, तापस वेश विराजत काचे। आगे राम लखनु बने काचे, तापस वेश विराजत काचे। निज प्रतिबिंब राखी ताहाँ सीता, तैसे ही शील रूप सुबिनीता। निज प्रतिबिंब राखी ताहाँ सीता, तैसे ही शील रूप सुबिनीता। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ब्रह्म बीच जीव, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। श्री श्री सीता रामचंद्राय नमः। सो वो माया सीता का क्या हो जाते हैं, इसकी चर्चा देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 16वें अध्याय में आता है। नारायण जी और नारद जी के बीच के संवाद में है। नारद जी और नारायण के बीच की ये संवाद है। मैंने आपको ये प्रसंग पहले भी सुनाया कि किस प्रकार अग्निदेव आ जाते हैं। उसी संवाद में ये चर्चा होती है कि पहले तो अग्निदेव आ जाते हैं भगवान राम के पास ब्राह्मण के रूप लेकर के। फिर प्रभु राम से कहते हैं, श्री राम जी से कहते हैं कि सीता को आप अग्नि में स्थापित कर ले और वो माया सीता लेकर के आप आगे की लीला करें। और उसी माया सीता का हरण करने के लिए सन्यासी आ जाएगा। उसी के आधार पे मैं रावण आ जाएगा सन्यासी के रूप में। और इसी आधार पे मैं यह भी कह सकता हूँ कि उस माया सीता का प्रभाव जब हमारे ऊपर पड़ता है, यदि उस माया का हरण कोई कर सकता है तो वो कोई सदगुरु, कोई सन्यासी के रूप में, कोई मतलब साधु, केवल किसी गुरु की कृपा हो, हमारे गुरु जी की कृपा हो तो उस माया सीता का हरण हो सकता है हमारे से ऊपर। इसलिए फिर अग्निदेव जब आए रामचंद्र जी के पास, ऐसे इसी मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद पूरी लीला हो गई, रावण आए, सीता का हरण हुआ, फिर आकाश मार्ग से लेके जाते हैं, जटायु की प्रसंग आदि आदि पूरी कथा आप जानते हैं, राम कथा ये। और आखिर में जब लंका में महाराज रावण की मृत्यु हो जाते हैं, महाराज रावण को सदगति की प्राप्ति होती है, तब विभीषण को राज्य मिलता है। और उसी समय भगवान श्री राम विभीषण से निवेदन करते कि सीता को बाकायदा ले आए। सीता जी आ जाते हैं और जिसको लोग अग्नि परीक्षा कहते हैं, मैंने पहले भी निवेदन किया है, मुझे अग्नि परीक्षा शब्द अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसका प्रयोग नहीं करता। लेकिन अग्नि प्रज्वलित किया गया और वो अग्नि तो लक्ष्मण जी ने प्रज्वलित किया हुआ है। और फिर उसके बाद माया सीता उसमें समा जाती है और वास्तविक सीता वहाँ से आ जाती है। ये तो पूरी राम कथा है जो मानसकार में भी तुलसीदास जी ने वर्णन किया। लेकिन फिर देवी भागवत में ऐसी चर्चा हुई, इसको ध्यान से सुन लेना। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजिया। हनुमान जी के लिए, यद्यपि तुलसीदास जी हनुमान जी के लिए लिख रहे हैं, चारों युग में हनुमान जी विराजमान है। लेकिन देवी भागवत महापुराण की इस कथा पे हम यह भी कह सकते हैं कि सीता जी के लिए भी हम कह सकते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा। चारों युग में सीता जी विराजमान है। चारों युग में सीता जी का, जैसे कहे, सिया जी की एक स्वरूप है। और इसी कथा में चारों युगों में सिया जी की स्वरूप प्राप्त होती है। तो जब वो माया सीता, वास्तविक सीता वापस आ गई, वैसे राम जी के पास, राम जी की वांग भाग में खड़ी हो गई। नीलांबुज श्याम, बड़ी प्रसिद्ध मंत्र है, आप सभी जानते हैं, तुलसीदास जी का। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवानुभागम पानो महाशायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। और राम रक्षा स्तोत्र का भी एक मंत्र आते हैं, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मज
नीलाम्भुज श्याम मलको वनांगम। सीता जी राम जी के वाम भाग में खड़ी रहती है। और जब माया सीता वास्तविक सीता उस अग्नि से बाहर निकली तो वो जाकर के राम जी के वाम भाग में खड़े है। वाम भाग माने रामचंद्र जी के लेफ्ट हैंड में है। और मैं बार बार निवेदन करता हूं, जो जुड़े हुए हैं आप सभी जानते हैं, मैं बार बार बोलता हूं, इसको भी थोड़ा एक आदत लगा देना। शायद आज सीता जयंती के दिन आप थोड़ा एक आदत के रूप में ऐसा लें कि पत्नी हमेशा पति के लेफ्ट में ही खड़ा रहे। कहीं पर भी आप जाओ, मैं ऐसा हमेशा बोलता, कहीं पर भी आप जाओ, कहीं रेस्टोरेंट जाते हो तो पति के बावा हाथ में बैठे। रोज आप घर में खाना खाते हो साथ में मिल करके, यद्यपि अगर सुविधा हो तो बाबा हाथ में बैठे। कहीं घूमने जाते हो बैठे, गाड़ी में भी देख लो। हाँ, ये मुझे पहले भी किसी ने बताया कि सच में शायद इसलिए गाड़ी में जहाँ अगर पति ड्राइव कर रहे तो वो पत्नी उसके लेफ्ट में ही बैठते। सिनेमा जाते हो तो पत्नी लेफ्ट में बैठ, यद्यपि पूजा के समय वो सीधे हाथ पे बैठ जाती है, लेकिन उनका परमानेंट जगह जैसे कहे पत्नी का हमेशा पति के लेफ्ट हैंड होना चाहिए। और केवल मतलब ये आध्यात्मिक के लिए नहीं, केवल स्पिरिचुअलिटी या कोई रिलीजियस बात मैं ना कहूँ, इसको डेली लाइफ में आप थोड़ा अपनाने की कोशिश करें। घूमने जाए तो कोशिश करें लेफ्ट हैंड में खड़ा होकर के दोनों साथ घूमें। आजकल लोग घूमने जाते हैं ना, कभी मॉल में अभी तो बंद है लेकिन फिर भी मॉल में घूमने जाते हैं, मतलब थोड़ा टहलने जाते हैं, ठीक है जाए, लेकिन एक थोड़ा अपनी संस्कृति को भी साथ में ले लो और वाम भाग में खड़े रहो। और वाम भाग के पीछे बहुत रहस्य है। हमारा हृदय भी वाम भाग में ही है, इसलिए फिर बाद में अंग्रेजों ने निकाला, बाद में निकला अंग्रेजों का स्वीट हार्ट, ये तो बाद में निकला, लेकिन हमारे शास्त्र ने, हमारे सभ्यता ने तो पहली बार, इसलिए तो क्योंकि हमारा हार्ट, हमारे हृदय जो है वो वाम भाग में है, इसलिए वो वाम मांगी होते हैं। पार्वती भी वाम मांगी, जो भी मतलब हमारी सभ्यता में। तो सीता जी रामचंद्र जी की मतलब वास्तविक सीता जो है वो रामचंद्र जी की वाम भागी में खड़े हो जाते हैं। और उस समय वो माया सीता देवी भागवत के कथन अनुसार ब्रह्मा अग्निदेव से और रामचंद्र जी से कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। तो उस समय भगवान राम और अग्निदेव जो है वो उस माया सीता से कहते हैं कि आप जाकर के पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करें। आप जो है आप पुष्कर क्षेत्र में जाकर के आप तपस्या करें। और रामचंद्र जी उसको आशीर्वाद देते हैं कि आप पुष्कर क्षेत्र में जब जाकर के तपस्या करेगी, उसके फल में, उस तपस्या के फल स्वरूप आपको स्वर्ग लक्ष्मी बनने का सौभाग्य मिलेगा। और वो माया सीता पुष्कर क्षेत्र में चली जाती है और वहां तपस्या करती है, और उस तपस्या के प्रभाव से, उस तपस्या के फल में वह स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में, जो स्वर्ग लक्ष्मी की हम लोग पूजा करते हैं, वह स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में जैसे कहे वो स्वर्ग में जाके निवास करते हैं। तो वो माया सीता स्वर्ग लक्ष्मी बन जाती है जब सीता जी अग्नि से उत्पन्न हुई। उसमें भी थोड़ा आपकी ध्यान यही भी आकर देखिए, सीता जी धरती में से निकला, लक्ष्मी समुद्र में से निकला। ये सब हमारे प्रकृति के 5 तत्व है, एक एक तत्व के साथ एक एक देवी को भी जोड़ा गया। सीता जी धरती से निकला अर्थ, लक्ष्मी माता समुद्र से निकला जल, शारदा माता जैसे कहे आकाश से निकला, शब्द तो आकाश से उत्पन्न हुआ, यूनिवर्स से उत्पन्न हुआ, इसलिए सरस्वती माता जो है यूनिवर्स या फिर आकाश से उत्पन्न हुआ। फिर एक आती है द्रौपदी, उसी की कथा आगे फिर चल रही है, द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुआ। और एक कहते हैं स्पर्श देविका, वो उत्पन्न हुई है वायु से। तो ये 5 तत्व जो हमारी प्रकृति का है वो देवी के रूप में भी आते हैं। तो वो माया सीता पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करती है और तपस्या करके फिर वो स्वर्ग लक्ष्मी बन जाती है। और स्वर्ग लक्ष्मी बनने के पश्चात समय पा करके वही माया सीता जो स्वर्ग लक्ष्मी बने वो द्रौपदी के रूप में जन्म लेते हैं, राजा द्रुपद के यहाँ।
भगवान श्री नारायण नारद जी को बताते हैं कि वो माया सीता पहले तो स्वर्ग लक्ष्मी बन जाती है, फिर उसके बाद वो राजा द्रुपद के यहाँ उसकी अग्निकुंड से, उसकी यज्ञ वेदी से उत्पन्न हुए। इसलिए मैंने कहा, इसलिए दिमाग में ये आया कि द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई, सीता धरती से उत्पन्न हुई। और माया है, माया तो जलाती ही है, इसलिए अग्नि से उत्पन्न हुई। तो भगवान नारायण नारद जी को बताते हैं कि वह माया सीता स्वर्ग लक्ष्मी की बनने के पश्चात द्रौपदी के रूप में जन्म लेती है। और देवी भागवत में यह चर्चा हुई है। इसी के आधार पे हम कहे, चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे सिया जी, हे जानकी माता, चारों युग में आपकी प्रताप है। और फिर हम ऐसा माने कि सतयुग में सिया जी के रूप थे वेदवती के रूप में, जो इस कथा के प्रारंभ में मैंने चर्चा किया था। सतयुग में सिया जी वेदवती के रूप में थी, और त्रेता युग में वो रामचंद्र जी की वास्तविक सीता मैथिली के रूप में। इसलिए सिया जी के सतयुग में वेदवती के रूप, त्रेता युग में वह सीता के रूप, और द्वापर युग में वह द्रौपदी के रूप में है। और कलयुग में जिस प्रकार हनुमान जी राम नाम का अवतार माने जाते हैं, उसी के हिसाब से मैं कहूं हमारे कली काल में सीता जी के रूप है राम की भक्ति। राम की भक्ति है सीता। जब भी आप भक्ति करते हैं राम की, ये सीता के रूप है, ये सीता के रूप में है। और मूल रूप तो उसका धरती में से ही है। तो वेदवती के रूप में सिया जी सीता सतयुग में थी, और सिया जी सीता के रूप में त्रेता युग में, और द्वापर युग में वो द्रौपदी बन गए। और फिर नारद जी ने पूछा भी कि क्यों फिर द्रौपदी के 5 पति हुए, ऐसे किसका कारण? तब उस समय भगवान नारायण कहते हैं कि जब माया सीता अग्नि से, जब वास्तविक सीता अग्नि में से वापस निकली और राम जी के वाम भाग में गए, तो उस समय माया सीता सिया राम जी को जैसे कहे, वो माया जो है वो इल्यूजनरी जो है, वो सीताराम जी को देखते उसके मन में थोड़ी सी एक जैसे कहे मोह उत्पन्न होते, वो थोड़ी सी मोहित हो जाते हैं। उनके भी इच्छा हो जाती है कि मैं भी किसी की अर्धांगिनी बनूं, मैं भी किसी की पत्नी बनूं। और देवी भागवत में ऐसा चर्चा हुआ कि वो जाकर के भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव की आराधना करते हैं। लड़कियां तो हमेशा वर प्राप्ति के लिए या फिर ब्याह प्राप्ति करने के, मतलब शादी की प्राप्ति करने के लिए शिव जी की पूजा करते रहते। वैसे ही माया सीता भी शिव जी की पूजा करें, शिव जी की पूजा करने गए, भगवान शिव जी की तपस्या करने गई। और जब तपस्या करते, उसकी तपस्या फलित हुआ, महादेव प्रकट हुए, तो देवी भागवत में ऐसी चर्चा हुई कि उसने भगवान शिव को देख करके कहा, मुझे पति प्रदान कीजिए। और इतना विलाप कर रहे थे कि ये जो वाक्य है, मुझे पति प्रदान कीजिए, ऐसा उन्होंने 5 बार बोला देवी भागवत की कथा अनुसार। यद्यपि द्रौपदी के जो 5 पांडव बने उसकी भी बहुत रीजन है और पीछे, लेकिन अभी देवी भागवत के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं। ऐसा देवी भागवत में वर्णन है कि उस माया सीता ने जब शिव जी की तपस्या की और शिव जी प्रकट हुई, तो शिव जी से कहा, मुझे पति प्रदान कीजिए, ऐसा 5 बार बोला। इसलिए महादेव ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया कि चलो तेरे 5 पति बन जाए। इसलिए कभी कभी मैं कहता हूं, मांगना हमारा अधिकार है, मांगो। बाप से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? मांगो, लेकिन क्या मांगते हो और कैसे मांग रहे हो, ध्यान देना। नहीं तो फिर कभी कभी ऐसे चीज मांग लेता है, और हम जो भी मांगते परमात्मा हमको देता ही है। ऑल योर विशेस विल बी फुलफिल। हाँ, कुछ कुछ इच्छाएं इसी जन्म में समाप्त हो जाए, इसी जन्म में पूरी होगी, कुछ थोड़ा बाद में, कुछ अगले जन्म में, लेकिन इच्छाएं तो पूरी होगी। इसलिए कभी कभी ध्यान देना क्या मांग रहे हो। ऐसा नहीं कि कुछ मांगा और जब मिलने का समय आया तो जो हमने मांगा वही हमारे लिए मुसीबत पैदा करे। और उस समय विलाप करते हुए माया सीता भगवान शिव से 5 बार कहती है, मुझे पति दो, मुझे पति दो, मुझे पति दो, ऐसा 5 बार बोल दिया। तभी तो द्रौपदी के 5 पति हुए, ऐसा शिव जी के आशीर्वाद। तो ये माया सीता जो है फिर जैसे कहे द्रौपदी के रूप में वह जन्म लेती है। इसे कुल मिलाकर के इस आधार पे हम ऐसा कहें, देवी भागवत पे ऐसी चर्चा है, वेदवती, सीता और द्रौपदी, इसको हम त्रिहायणी कहते हैं। ये भगवती का त्रिहायणी रूप है, सीता जी की ये त्रिहायणी रूप है।
वेदवती, सीता और द्रौपदी। और शायद पिछले साल की कथा में थी, ये भी स्मृति में आ रहे हैं, और ये भी बाकी है। जब तक हम हैं ये आएगा किसी न किसी रूप में। कभी द्रौपदी और सीता जी का भी थोड़ा कंपैरिजन करें। यद्यपि आज कथा समाप्त हो रही है इसलिए लंबा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ध्यान देना, एक सामान्यता शायद मैं ऐसा कहूँ, चाहे वो सीता जी हो चाहे वो द्रौपदी हो, दोनों को जुआ में जैसे कहे दांव पे रखा गया। द्रौपदी को 5 पांडवों ने दांव पे रखा, और यह हस्तिनापुर के राज्यसभा में और लंका के राज्यसभा में, लंका के राजमहल में अंगद ने सीता जी को जैसे कहे दांव पे रखे। मैं सीता हार जाऊं, ऐसा अंगद ने कहा। इसलिए द्रौपदी और सीता का बहुत समन्वय भी, दोनों युद्ध के साथ जुड़े हुए हैं। एक महाभारत की युद्ध और एक लंका की युद्ध, दोनों युद्ध के साथ जुड़े हुए हैं, और दोनों को हम सती मानते हैं, दोनों को हम सती मानते हैं। लेकिन फिर कभी विस्तार से इसके अंदर जाऊंगा। लेकिन आज इस माया सीता की जो कथा है, इसको इतने ही मैं विराम दूं कि वह माया सीता जाकर के फिर जैसे कहे तपस्या करने लगी, और द्रौपदी के रूप में वो त्रेता युग में उत्पन्न हो जाती है। तो थोड़ा बहुत जो मेरे समझ में आया इस माया सीता के संबंध में मैंने आपके सामने रखा, और उस माया सीता को हम थोड़ा समझने का जो क्रिया हम लोग करें, इससे आपको कोई फायदा हो। आज इस सीता जयंती के संदर्भ में शायद इस अवसर पर मैं बस कंक्लूजन के हिसाब से जैसे कहे आपको 3 चीज़ें बताऊं। सीता जी जो है हमारी माँ है, जैसे कहें सिया जी, और मैंने तो पहले भी निवेदन किया हुआ है, मेरा बस चले तो, मेरा बस तो उतना नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी मेरा बस चले तो ना, आदमी मनाते हैं ना आजकल मातृ दिवस, मदर्स डे, मेरा बस चले तो मैं ऐसा कहूँ मदर्स डे सीता जयंती के दिन आपको मनाना है तो सीता जयंती के दिन मनाओ। यद्यपि मनाओ या ना मनाओ मैं इसके ऊपर ना बोलूँ, व्यक्तिगत मैं तो नहीं मनाता, वो तो दूसरी बात है, लेकिन मदर्स डे एक तो रोज भी मनाना चाहिए। मातृदेवो भव तो रोज होती है, पितृदेवो भव रोज होती है, लेकिन यदि मनाना ही है तो मेरे समझ में ये कि मदर्स डे सीता जयंती के दिन मनाना चाहिए। सब जगत की माता है, और माँ की याद 3 अवस्था में, यद्यपि माँ की याद तो रोज आती होगी, लेकिन माँ की याद हम 3 अवस्था में याद करते हैं। पहले यह है जब आदमी को भूख लगती है, ज़्यादा भूख लगे तो अगर खाने की सुविधा ना हो तो आप माँ को याद कर लेगी। अरे खाने की सुविधा हो तो तब तो शायद याद ना आवे, लेकिन खाने की सुविधा ना हो तो भूख के समय में माँ याद आ जाती है। और दूसरी माँ याद आती है जब चोट लगती है। एक पहला हंगर, अंग्रेजी शब्द में भी बैठता है, देखो जब हंगर होती है तो माँ याद आ जाती है। When you get hurt, माँ याद आ जाती है। इसलिए जैसे ठोकर लगे ना तो मुंह से यही निकलता, हे माँ, माँ याद आ जाती है। और तीसरा जब दिल रोता है, when your heart cries, hunger, hurt and the heart is crying, जब ये 3 अवस्था होती है ना तो वहां माँ की याद आ ही जाता है। यद्यपि सांसारिक दृष्टि से आप निभाएं, लेकिन आध्यात्मिकता के साथ भी मैं वही कहूंगा। राम भक्ति की भूख लग जाए ना, राम भक्ति और करने की इच्छा होती है, राम भक्ति की भूख होए ना तो सीता जी को याद रखना, याद कर लेना। भक्ति करते करते, साधना करते करते कहीं ठोकर लग जाए, कभी कभी होता है लोगों को ठोकर लग जाता है, गलत संगत में पड़ जाते हैं, या फिर जैसे कहे चीटर के हाथ पहुंच जाते हैं, किसी ने धोखा दिया, किसी ने गलत रास्ता बताया। आजकल तो गुरु के रूप में जैसे कहे साधु के रूप में कितने डाकू मिल जाते हैं आदमी को। इसे चोट लग जाए, ठोकर लग जाए अपनी साधना में तो सीता जी को याद कर लेना। और जब कभी कभी जैसे कहे मन भर जाते हैं, या तो कभी कभी कथा सुनते सुनते हमारे मन भर जाते हैं, या फिर कथा ना सुनने की जो जैसे कभी कभी कहे कथा ना सुनने का अवसर, कथा ना सुनने का ऐसा एक परिस्थिति जहां आपको हमको कथा नहीं सुनने को मिल रहे हैं तो थोड़ा मन भर जाते हैं, तो वहां सीता जी को याद कर लेना। जब राम भक्ति की भूख लगे तो सीता जी को याद कर लो। किसी ने आपकी साधना में आपको हर्ट किया तो सीता जी को याद कर लो। और जब दिल भर जाता है अपनी साधना के समय तो सीता जी को याद कर लो।
सीता जी इज ए साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग। जैसे मैं कहता रहता हूं, राम कथा एक ह्यूमन सिविलाइजेशन है। राम कथा हमको जीने का सलीका सिखाते हैं। राम कथा कोई पूजा पाठ वाली कथा नहीं है, ये कोई पूजा वाली बात नहीं है। दिस इज नॉट अ रिचुअल एक्टिविटी, दिस इज नॉट अ रिचुअल, दिस इज नॉट अ रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी। राम कथा इज अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी एंड राम कथा इज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन। हमको जीना सिखाते हैं राम कथा। और जहां राम कथा को मैं, राम जी की चरित्र को मैं ह्यूमन सिविलाइजेशन कहता हूं, वहीं पर मैं कहूं सीता जी एक साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग है। सीता जी इज अ साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग। इसलिए सीता जी को जैसे कहे, ऐसे हर एक अवस्था में तो याद रहता ही है, लेकिन सीता जी जो है हमारे मन की एक दशा, इसलिए तो तुलसी ने लिखा निर्मल मति पावो, हमारे मन की दशा को जैसे कहे गाइड कर सकती है। बाकी सीता जी धरती से निकला, इसलिए अपनी धरती को कभी मत भूलना। नेवर फॉरगेट योर रूट्स, ये तो मैंने बोला भी बहुत बार, लेकिन धरती को कभी मत भूलना। यद्यपि सबकी बस की बात तो है नहीं, लेकिन शायद मैं थोड़ा ये भी जोर दूं कि घर की जो गृहिणी होता है, घर की जो स्त्रियां होती हैं, पत्नी जो होती है, केवल पत्नी का नहीं पति का भी मैं कहूँ, समय समय पे थोड़ा ये गार्डनिंग जैसे हम लोग कहे, थोड़ा बहुत करने की कोशिश करो। एक तो धरती की सेवा आप कर ले, ज्यादा होता नहीं, मेरे से भी ज्यादा होता नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो कर लो कि थोड़े पौधे में पानी दे दो, थोड़ी सूखे जमीन पे पानी दे दो। ऐसे इससे आप धरती माँ की पूजा कर रहे हैं, धरती माँ की सेवा कर रहे हैं। इसलिए धरती माँ की सेवा करो, ये सीता जी के लिए है। यदि सीता जी को जैसे कहे प्रसन्न करना है तो धरती की थोड़ी सेवा करो, धरती की थोड़ी सेवा, और थोड़ा जैसे कहे हरियाली मेंटेन करो। कभी कभी देखता हो तो आदमी कोई हरियाली मेंटेन करता ही नहीं। देयर इज नो वेजिटेशन, देयर इज नो ग्रीनरी, सब कंक्रीट का बनाते जा रहे। इसलिए थोड़ा सा कंक्रीट अपने घर में एक दो पौधे लगाने। सीता जी पंचवटी में निवास करें, मैं तो ना कहूँ कि आप अपने आंगन में 5 पेड़ रख दो, ऐसा मैं ना कहूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा एक दो वेजिटेशन का, धरती का कुछ सेवा करो। ये सीता जी के लिए कर लेना। और हम सब तो मिट्टी का बना ही है, इस हमारे लोग तो मानते भी हैं कि हम तो मिट्टी का, जैसे सीता जी अंतिम में मिट्टी में समा गई, वैसे ही हम लोग भी आखिर में मिट्टी में ही समान है। हमारा भी तो वही हाल है। इसलिए हम लोग भी जैसे कहे उसी खेत की मूली है कि आखिर में हमारा भी वही हाल होना है। तो चले आज की इस प्रसंग को मैं विराम दूं, आज की इस राम कथा को मैं समाप्त कर लूं। वैसे हर राम कथा के अंतिम दिन हम लोग भूषुंडी रामायण का पाठ करते हैं, लेकिन आज थोड़ा समय ज़्यादा निकल गया, इसलिए चलिए कोई बात नहीं, आज की इस राम कथा को ऐसे ही विराम दे, बिना भूषुंडी रामायण का पाठ किए हुए। आप अपने यहाँ बैठ करके अभी सोने से पहले अगर हो सके, समय मिले तो एक भूषुंडी रामायण का पाठ कर लेना। तो मैं इस कथा को विराम दूं, और जैसे मैं हर कथा के अंत में कहता हूँ, इस कथा का जो हम लोग कहते हैं, जैसे कहें उसको अर्पण करें। मैंने राम कथा का भी ऐसा, नवरात्रि के लिए भी आपसे ऐसा कहा था, फिर हनुमान जयंती की कथा भी। तो ये जो सीता जयंती की जो कथा चली 9 दिनों का, इस कथा को मैं अर्पण कर लूँ हमारे उन सभी विप्रगण का, हमारे उन सब पंडितों का, हमारे सभी आचार्यों का। आजकल फिर मैंने नवरात्रि से मैं थोड़ा, हम लोग, आप भी मेरे साथ हैं, आप भी जानते होंगे, आजकल ये लॉकडाउन की वजह से बहुत से हमारे पंडित लोग जो है इसी लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से कोई कथा भी सुना रहे हैं, कोई तो रोज़ सुना रहे हैं, और कोई कीर्तन करा रहे हैं, कोई जाप करा रहे हैं, कोई, मतलब सब अपने अपने ढंग से जैसे कहे अपनी आहुति दे रहे हैं, ताकि एक आध्यात्मिक वातावरण बना रहे, सो दैट वी कैन मेंटेन ए स्पिरिचुअल एटमोस्फियर। इसलिए मैं अपने भाव से, अपनी तरफ से, मैं ऐसा भी ना कहूँ, शायद मेरे क्षेत्र है इसलिए फिर मेरे मन में आया, लेकिन बाकी सबका तो है ही। लेकिन लोग कहते कि डॉक्टरों को धन्यवाद दे, सबको धन्यवाद, मैंने भी दिया, मैं भी दूं, जितना भी है डॉक्टर वगैरह वगैरह, जो भी, जिसको लोग आजकल फ्रंट लाइनर कहते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा अपने ढंग से मैं व्यक्तिगत अपनी ओर से, इस लॉकडाउन के सबब तो और भी प्रोलॉन्ज हो रहे हैं शायद 1 महीने तक, तो शायद ये कथा की प्रभाव ऐसे ही चलता रहेगा इसी लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से। तो हमारे जितने भी पंडित लोग हैं, जितने हमारे आचार्य गण हैं, जितने हमारे संत महात्मा जो भी है, जैसे भी है, किसी भी पंथ का, किसी भी कोई भी, जैसे केवल मॉरिशस का भी मैंने कहा, अभी तो पूरे विश्व में चल रहे हैं,
मैं तो खुद रोज़ कभी कभी कैसे जैसे कहे भारत से जितने हमारे संत महात्मा जैसे पूज्य बापू रोज़ कथा कर रहे हैं आदि आदि मतलब सत्संग कर रहे हैं, इसलिए पूरे विश्व में जितने हमारे संत महात्मा, जितने पंडितगण, जितने हमारे आचार्यगण इस आधुनिकीकरण के माध्यम से ये कथा आदि जो है चला रहे हैं, इस राम कथा का जो हमने गाया है सीता नवरात्रि के लिए, इस राम कथा का फल मैं इन सारे आचार्यों को अर्पण करूं और इन सारे आचार्यों को धन्यवाद समर्पण करूं कि इन लोगों ने मतलब हम सब मिल करके ये लोग एक आध्यात्मिक वातावरण बनाए रख रहे हैं ताकि हमारे जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जैसे कहे, हमारी जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर, हमारा मेंटल बिहेवियर जैसे कहे, एक आश्वासन मिले हम सबों को। इसलिए इस कथा का पूरा श्रेय, इस कथा का पूरा फल जैसे कहें मैं सभी पंडितों का, आचार्यों का, साधु संत महात्माओं को अर्पण करूं। ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः बोल करके भगवान शंकर से प्रार्थना करूं इस कथा का फल हमारे सभी संत महात्मा ब्राह्मणों को अर्पण कर लें। उनके जीवन में भी सीता रूपी भक्ति बने रहें। उनके जीवन में भक्ति बना रहेगा तो ही वो हमारे साथ बांट पाएगा। इसलिए उनके जीवन में भक्ति बना रहे जिससे वो भक्ति की प्रवाह हम सबों तक पहुंचते रहे। और इसलिए फिर इस राम कथा की पूरी श्रेय, ये वाली राम कथा, सीता नवरात्रि की राम कथा मैं अपनी सारे पंडितों को, आचार्यों को अर्पण करते हुए आप सबों की तरफ से भी आप सबों को साथ में लेकर के उन सभी आचार्यों को, पंडितों को मैं धन्यवाद समर्पित करूं कि वो लोग भी इस परिस्थिति में, जैसे कैसे इस भीषण परिस्थिति में अपनी योगदान दे रहे हैं, वे लोग भी अपनी तरफ से कुछ अपना एक आहुति दे रहे हैं। इसलिए सबको धन्यवाद हम समर्पित कर लें और इस तरह से समर्पित कर लें कि इस कथा का प्रवाह हम इनको अर्पण कर लें। उनका भी जैसे कहे स्वास्थ्य बना रहे ताकि ऐसे ही प्रवाह वे लोग भी चलाते रहे। बाकी कथा के अंत में पहुंचूं, मैं बार बार वही कहूं, फिर से वही दोहराऊं। तो लगातार 2 कथा आपने मेरे से सुन भी लिया, इसके ऊपर फिर से वही कहूं, कोई कथा समाप्त हो जाती है तो हमें कथा सुनाने वाले को कुछ देना होता है। ऐसा एक मानसीय परंपरा है, मानस में भी तुलसीदास जी इसकी चर्चा करते हैं। इसलिए कथा समाप्त हो जाते हैं तो कथा सुनाने वाले को कुछ दान करना चाहिए और इसलिए मैं बार बार वही दान मांगता रहता हूँ। यदि आपको इस कथा से कुछ लाभ होता है, इस कथा से आपका कुछ कल्याण हो और आपको लगे कि इससे आपने कुछ सीखा हुआ है, तो दान के रूप में बराबर वही कहूँ, आपसे मैं 3 वचन मांग लूँ। पहले वचन में आपसे ये मांगूँ कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, परिस्थिति भी कितना भी भीषण क्यों ना हो, बस अपने रामचरितमानस को कभी ना छोड़ें। और जब मैं कहता हूँ कि रामचरितमानस को कभी ना छोड़े, इसके लिए मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि हमेशा एक रामचरितमानस अपने पास रखो। सबकी अपनी रामचरितमानस होना चाहिए। ये बांटने वाली चीज़ नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ। जैसे आपका पर्सनल मोबाइल होता है, पर्सनल कमरा होता है, पर्सनल यूटेंसिल होता है, पर्सनल टूथब्रश होता है, सब चीज़ पर्सनल होता है, वैसे ही अपना एक रामचरितमानस सबका होना चाहिए। पति का अपना हो, पत्नी का अपना हो, बच्चे का अपना हो। इसलिए कभी अपने रामचरितमानस हमेशा अपने पास रखो और कोशिश करो रोज़ 1 या 2 चौपाई पढ़ने की कोशिश करें। नहीं तो फिर मैं यह भी निवेदन करता, दूसरों को गिफ्ट करते रहो। मैं तो बार बार कहता हूँ, अब तो लोगों ने करना भी शुरू कर दिया, लेकिन मुझे अच्छा लगता है या फिर मेरे मन तो ये कहता हूँ कि जब आपके बच्चे के जन्मदिन हो, बच्चे आपका कोई भी उम्र का हो, जाए 10 साल का हो, 15 साल का हो, 18 साल का हो, ऐसे माता पिता को मैं नमन करूं, ऐसे माता पिता को सलाम करूं कि बच्चे के 18वें जन्मदिन पे वो बच्चे अपने लड़की से कहे कि बेटा तेरे बर्थडे गिफ्ट में मैं तुझे एक रामचरितमानस दे रहा हूँ, हैप्पी बर्थडे बोल करके उसको एक रामायण दे रहा हूँ, आप तुमको मैं एक रामचरितमानस दे रहा हूँ। जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी सोल्यूशन इसके अंदर है। आप लोग मोबाइल दें तो भी ठीक है, मोबाइल दे दो अच्छा है, लेकिन मोबाइल के साथ साथ मानस भी दे दो। अपने बच्चों को गिफ्ट कर लेना। अभी आप जो गिफ्ट कर लेगा अपने बच्चों को, जब वो आपकी उम्र का हो जाएगा या फिर जब वो दादा दादी बनेगा तब वो याद कर लेगा कि ये रामचरितमानस मुझे मेरे माँ ने दिया था, ये रामचरितमानस मुझे मेरे बाप ने दिया था। इसलिए अपने बच्चों को दे, ये मैं वचन मांगता हूँ। मैं बार बार जब कहता हूँ कि नेवर गिव अप द रामचरितमानस, इसका ये सब मतलब है। और राम कथा करते रहो, राम कथा सुनते रहो, गणेश करते रहो, राम कथा, ये तो हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए होता है। मैं बार बार बोलूँ, यदि हनुमान जी को खुश करना है तो राम कथा सुनो और राम कथा का आयोजन करो। ऑर्गेनाइज द राम कथा एंड लिसन टू द राम कथा, ये हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं।
तो इसलिए रामचरितमानस को आप कभी ना छोड़ें, ऐसा पहला वचन मैं मांगू। दूसरा वचन मैं कहूँ, कभी किसी कथा का, किसी कथाकार का और किसी श्रोता की निंदा मत करना। कोई भी कथा, केवल अपनी रामचरितमानस की कथा नहीं, केवल अपनी सनातन धर्म की कथा नहीं, कोई भी कथा, कोई कुरान के ऊपर कथा सुना रहे हैं, कोई बाइबल के ऊपर कथा सुना रहे हैं, तो कोई तिरुकुरान के ऊपर कथा सुना रहे हैं, कोई गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर कथा सुना, आपको सहमति नहीं है तो ठीक, लेकिन किसी कथा की निंदा मत करना। ऐसा आप किसी भी कथा की निंदा करोगे तो मेरे समझ में आता है कि मूल में हम राम कथा की ही निंदा कर रहे हैं, क्योंकि चौहों ग्रंथ, सारे ग्रंथों का सार है ये राम कथा। इसलिए वचन दें कि हम किसी कथाकार का, किसी कथा का, किसी कथाकार का और किसी श्रोता का हम कभी निंदा ना करें। आप सहमत ना हो, बस आई डोंट एग्री, छोड़ दो उसको, लेकिन निंदा मत करो। और तीसरा मैं कहूँ, बस जैसे रामचंद्र जी सिखाते हैं, कोशिश करें, बहुत मुश्किल है करना, मैं तो हमेशा कहता रहता हूँ, कोशिश करें कि जब तक हो सबको स्वीकार करें। ट्राई टू एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर, जैसे हैं उसको वैसा ही स्वीकार करो। निंदा मत कर, भेदभाव मत कीजिए, डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये वो है, ये पैसे वाले, ये धनवान, ये गरीब, ऐसा नहीं। राम ने सबको अपनाया है। कभी कभी आजकल होता है, मैं देखता हूँ कि बोले ये तो वो खाते हैं इसलिए मैं उसको स्वीकार नहीं कर पाता, ये हमारे धर्म को नहीं मान, ऐसा नहीं होना चाहिए। राम ने सबको स्वीकार किया है, आप सबको स्वीकार करो। कुछ भी खाने वाले, कैसे भी खाने वाले, कोई भी हो, बस स्वीकार करो उसको। सुधार नहीं, स्वीकार करना जरूरी है। सो ये 3 वचन मैं आपसे मांगू। यदि इस राम कथा से आपको फायदा हुआ है, आपके मन को अच्छा लगा, तो उदाहरण के रूप में, जैसे कहें दान के रूप में, बस ये 3 वचन मुझे दान दें। बाकी अपनी तरफ से तो मैं बोलता रहता हूँ कि हमेशा ध्यान देना, 5 चीज़ें को करने के लिए बोलता रहता, करने के लिए नहीं, लेकिन 5 चीज़ें मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। पहले तो आप सभी जानते हैं, अपनी साधना को निभाओ। जैसे आप जो भी साधना आप करते हैं, अपनी साधना को निभाते रहो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप अडॉप्ट सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। और दूसरा, जैसे मैं कहता रहता हूँ, खूब खाओ बाप, जितना खा सकते हो उतना खाओ, जितना आपके डाइजेस्टिव कैपेसिटी में है उतना खाओ, खूब खाओ। दुनिया में हम खाने के लिए आए, बाकी कुछ और नहीं करना है, सिर्फ खाने के लिए आए, इसे खूब खाओ, मन लगा करके खाओ। यद्यपि जो खाने लायक है वो भी मैं कहूँ, लेकिन खूब खाओ, खूब खाओ, खूब घूमो। मौका मिले, अभी तो मत घूमना, अभी तो सबको अंदर ही रहना है, लेकिन ये सब निकल जाएगा, तो खूब खाओ और खूब घूमो और खूब सत्संग करो। बस ये 3 चीज़ें मैं बोलता रहता हूँ। ऐसा करके फिर हमारा जीवन, जैसे कहे, थोड़ा सा आगे बढ़ लेगा और आपके जीवन थोड़ा, जैसे कहे, उसमें मज़ा आ जाएगा, थोड़ा जीवन जीने के लिए, जैसे कहे, एक एंकरेजमेंट मिल जाएगा। सो आप खूब सत्संग करें, खूब खाएं और खूब घूमो। इस कामना के साथ इस सत्संग को मैं आज विराम दूं, बस विदा लूं आपसे। अंत में एक अनाउंसमेंट के रूप में मैं आपसे कहूं, ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपके सुझाव मेरे मन में भी हैं उसमें, कि बहुत से लोग हमसे कहे कि आज कथा समाप्त हो रहे हैं, फिर आगे की प्रवाह नहीं चलेगी, थोड़ा मन उदास है। यद्यपि सब चीज़ का एक अंत होता है, हमने शुरू किया है तो उसका अंत तो होना चाहिए। लेकिन 1-2 आपके सुझाव आया था सप्ताह के दिनों में, जो मैं इस राम कथा के अंतर्गत पूरा नहीं कर पाया, इसलिए फिर मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। कल रविवार को, टुमारो संडे 3rd of May, मोहिनी एकादशी है। कल मोहिनी एकादशी है और ये मोहिनी एकादशी थोड़ी राम की कथा से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए कल भी रात के 8 बजे हम एक लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सत्संग करेगा। यद्यपि राम कथा आज समाप्त हो जाएगा, लेकिन कल मोहिनी एकादशी के लिए हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे और पुनः हम कल रात के 8 बजे सत्संग करेगा। मतलब आपसे थोड़ी जैसे कहे बातचीत कर लेंगे, थोड़ी संवाद कर लेगा। और कल हम बात कर लेंगे मोहिनी एकादशी के बारे में। एकादशी व्रत कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उसके नियम क्या है, और कल जो मोहिनी एकादशी है थोड़ी उसकी कथा मैं आपको सुनाऊंगा। और जो आपने निवेदन किया मेरे से
कि एक माला हम साथ मिल करके करें। हमारे जो संस्था के साथ जुड़े हुए हैं कह रहे हैं कि काफ़ी दिनों से हनुमान चालीसा तो आपके साथ हुआ है, लेकिन जापा नहीं हो पा रहे हैं आपके साथ। तो फिर फिर मेरे मन में आया कि चलिए हम सब कल मिल करके एक माला का जाप कर लेंगे। उन सबों के लिए जो कहीं अटका हुआ है, वापस देश में नहीं आ सकते हैं, अभी ऐसा परिस्थिति नहीं है कि वो वापस अपने देश अपने घर वापस आ जाए, कोई बीमार पड़ गया या फिर जो भी जिसके लिए है, सबके कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके कल्याण के लिए हम सब कल मिल करके एक एकादशी के दिन हम सब मिल करके एक जाप करेंगे। और थोड़ा आपको एकादशी के कथा के बारे में, एकादशी के नियम के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। तो आज की कथा को मैं विराम दूं। कल पुनः रात के 8 बजे मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। हम लोग फिर मिलेंगे रात के 8 बजे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और हम कल मोहिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। और कथा में आते समय, मतलब जोड़ते समय, अपनी जपा माला चाहे तो साथ में ले लीजिए। हम सब मिल करके एक माला साथ में करेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने की कोशिश करें। बाकी जो लोग एकादशी नहीं रख सकते हैं, ठीक है, आप मत रखिए। जो नहीं रखते हैं आप मत रखिए। जो रखते हैं ठीक है, बाकायदा आप करते अपना एकादशी। बस एक निवेदन करूं कि यदि संभव हो एकादशी ना रखें को ठीक है, लेकिन कम से कम इतना कोशिश कर लीजिए कि एकादशी के दिन चावल ना खाएं। ट्राई टू abstain फ्रॉम टेकिंग राइस ऑन एकादशी डे। क्यों, ये मैं आपको कल बताऊंगा। चलिए आज इसको मैं विराम देता हूं। आज की सत्संग को विराम दो। कल पुनः 8 बजे हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे एकादशी के विषय में कुछ चर्चा करने के लिए। तब तक आप मुझे थोड़ा इजाज़त दीजिए। अंत मिल करके हम सब कहें, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्र अर्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। सो कल मिलते हैं 8 बजे रात को एकादशी के विषय में संवाद करने के लिए। तब तक आप सबों को धन्यवाद। जय श्री हरि।